मातृशक्ति की संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा ताई, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। नमो देवे महादेवे शिवाय सतत नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। विजयादशमी के इस पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे लगता है हम लोग ये सब कार्यक्रम देख के बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। अभी हमारी बहनों ने तलवारबाजी का भी किया था, तो मुझे लगता है सब में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई है। मैं देख रही हूँ बच्चों में बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा है। नवरात्रि की ये 9 दिन शिव कल्याण केंद्र पे हमारी सभी बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ऊर्जा से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति का जागरण हुआ है और मुझे लगता है कि इसका 10वें दिन पे जो हम लोग विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, इसमें हमने सबने अभी रावण दहन करके इसका एक समाप्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नौ दिन यहाँ पे अनेक प्रदेशों के, जो हमारे भारत में अलग अलग प्रदेश है, उनकी सांस्कृतिक और उनकी अलग अलग उनकी पद्धतियों से यहाँ पे 9 दिन हमने मनाए हैं। और इसमें मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारी विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति माटुंगा जिला की भावना जी, प्रीति जी, बर्नाली जी और उर्मिला जी। इन्होंने ये 9 दिन रात दिन मेहनत लेके यहाँ पे ये कार्यक्रम किए हैं। प्रीति जी का तो पहले ही दिन हाथ फ्रैक्चर हुआ था, फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी थोड़ा भी विश्राम नहीं किया और 9 दिन तक ये कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं कि वाकई में यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ है, शक्ति का जागरण हुआ है। हम सब जानते ही हैं कि जब ये नवरात्रि हम मनाते हैं तो ये 9 दिन माँ दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध किया था और अंत में महिषासुर का वध किया था। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की एक आदर्श है कि स्त्री रूप में माँ ने उस राक्षस का अंत किया जिसका समस्त देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो सनातन धर्म में महिलाओं का स्थान बहुत उच्च है और महिलाओं को बहुत सम्मान से हम स्थान देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं आज भी समाज में, ऐसे अनेक महिषासुर हैं जो हमें देखने पड़ेंगे और उनका भी नाश करने के लिए मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा। आज सुबह ही विजयादशमी के कार्यक्रम में परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय मोहन जी ने भी कहा कि मातृशक्ति में कितनी शक्ति है कि मातृशक्ति के बगैर हमारा देश आगे नहीं जा सकता। और ये सच है ना। आज आप इतनी महिलाएं यहाँ पे आई है, तो जब हम लोग एक कार्यक्रम के लिए आते हैं तो हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, घर में कितने काम एडजस्ट करके यहाँ पे आना पड़ता है। एक दिन अगर महिला घर में नहीं रहेगी तो घर का क्या हाल होता है। तो सोचिए, अगर हमारे समाज में, हमारे देश में अगर अपनी मातृशक्ति सक्रिय नहीं रहेगी तो हमारे देश का क्या हाल होगा, हमारे समाज का क्या हाल होगा। और इसीलिए मातृशक्ति का जागरण ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद हर तरीके से अपने काम को आगे लाने की कोशिश करती है। आज हम देखते हैं कि हम स्त्री रूप में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया है मैंने, जहाँ पे हम भारत को भी भारत माता कहते हैं, हम स्त्री की एक देवी के रूप में पूजा करते हैं।
9 दिन हमने जागरण किया। जागरण करने का सच में वास्तविक में अर्थ क्या है? सिर्फ रात्रि को जागृत रहना उसका अर्थ है क्या? जागरण करने का वास्तविक में अर्थ है कि हमें अपने आप में जागृति लानी है। किस लिए जागृति लानी है? आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज में भी कितनी समाज विघटित शक्तियाँ काम कर रही है। ये महिषासुर के रूप है जिसको हमें जागरूक होकर पहचानने होंगे और उनको नष्ट भी करने के लिए हमें आगे आना होगा। भारत की संस्कृति में पुरातन काल से महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। जब हम किसी और संस्कृति को जानते भी नहीं हैं, जब वो उनका कहीं नामो निशान नहीं बनी था, उस समय से हमारी महिलाएं कितने समाज के लिए और कितने धर्म के लिए अपना त्याग और बलिदान कर रही है। जैसे माँ सीता देखिए, माँ द्रौपदी देखिए, ये तो बहुत पुरातन काल के हम एग्जाम्पल देते हैं। हम जैसे जैसे आगे आते हैं, ईस्वी सन 700 के पहले भी हमारी माँ गार्गी, माँ मैथिली, इन्होंने उन समय के राजाओं को मार्गदर्शन किया था। उनकी वो एडवाइज़र कमेटी में थी, समझिए। अब हम लोग सोचिए कि पीएमओ ऑफिस में कोई महिलाएं अगर किसी आधिकारिक पोस्ट पे है या हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी को कोई एडवाइजरी कमेटी में महिलाएं हैं, तो क्या कोई अशिक्षित रहेगी? कोई ऐसी साधारण महिला रहेगी क्या? तो उस समय के राजाओं को एडवाइस देने के लिए गार्गी और मैथिली जैसे विज्ञान से ज्ञानी महिलाएं वहाँ पे, विदुषियाँ वहाँ पे उस समय रहती थी। अब ये भी काफ़ी पुराना समय हो गया। हमारे देश के ऊपर अनेक आक्रमणताओं ने आक्रमण किए और हमारी महिलाओं को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। उनको उनकी संरक्षण के लिए उनको पर्दे में जाना पड़ा। फिर भी अगर हम देखते हैं, आपने 9 दिन के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के प्रदर्शन किए। इसमें रानी पद्मिनी का देखा, उनका कितना बड़ा त्याग है। हमने देखा महारानी अहिल्या देवी, झांसी की रानी, राजमाता जिजाऊ, कितनी महिलाओं ने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए अपने बलिदान दिए हैं, कितने महिलाओं ने योगदान किए हैं। फिर भी हमें थोड़ा मन में ऐसा डाला जाता है कि हमारी संस्कृति में क्या है, क्या वाकई में अरे तुम तो इतने पिछड़े हुए हो, तुम तो विकसनशील देश हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमको भारत को आज़ादी मिली, उस स्वतंत्रता के समय आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, तो उसमें उन्होंने पुरुषों को और महिलाओं को बराबरी के हक दिए। भारत ऐसा देश था जब स्वतंत्र हुआ तो महिलाओं को मतदान करने के अधिकार थे। उसी समय यूरोप में, अमेरिका में महिलाओं को मतदान के भी अधिकार नहीं थे। 1800 सेंचुरी में जब हमारी महारानी अहिल्या देवी एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ था और एक राजा की वो रानी थी, उन्होंने एक युद्ध तो किए ही, परंतु हमारे समाज के लिए उन्होंने इतने सारे कार्य किए। जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम हर जगह देखते हैं, हर नदी के ऊपर हमने घाट देखे हैं जिस पे माता अहिल्या देवी का नाम है। हर मंदिरों का उन्होंने उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। तो ऐसे 18वीं सेंचुरी में हमारी महिलाएं इतनी कर्तव्यगार थी। उसी समय यूरोप जैसे देशों में महिलाओं को विच किलिंग किया जाता था, यानी कोई महिला अगर थोड़ी अच्छा काम दिखाती है, थोड़ी जागरूकता दिखाती है, तो उसको मारने के लिए बाकी लोग एक षड्यंत्र करते थे और बाकी लोगों के मन में डालते थे कि ये विच है, यानी इसमें भूत है, ये पिशाच है और इसको हमें मारना है। यानी देखिए कौन सा देश वैचारिक रूप से आगे था, तो भारत ही था। भारत में हमेशा से महिलाओं के लिए एक सम्मान का स्थान तो दिया ही है, लेकिन उनको मौके भी दिए हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को दर्शित कर पाए। हमने झांसी की रानी को देखा जो अपने एक बच्चे को अपने पीठ पे बांध के युद्ध के मैदान में उतरी थी। अभी हमने देखा कितनी सुंदर तरीके से हमारी बहनों ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। हमें भी उनसे प्रेरणा होती है ना, ऐसा लगता है कि मैं भी चलाऊं। तो कभी जाके अपने रूम में हाथ में तलवार मत पकड़िए, सिर्फ हाथ भी उस तरह से हिला के देखिए कितना दर्द होता है। क्या हम ये कर पाते हैं क्या? तो जब हम कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, तो महिलाओं को हर जगह से अपने आप को, हर तरीके से अपने आप को सशक्त करना होगा। आज हम
कहते हैं कि अब हम ये युद्ध सदृश परिस्थिति है, बट ये युद्ध कैसा है? क्या वाकई में हाथ में तलवार लेने का युद्ध का समय है क्या? हम देख रहे हैं कि ये वैचारिक युद्ध की सदृश परिस्थिति चल रही है। कैसे चल रहा है वैचारिक युद्ध? इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1990 के समय पूरे दुनिया में मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। और उस समय एक अमेरिका की एक संस्था है जिन्होंने प्रयास किया या जिन्होंने संकर्षण किया कि ऐसा कौन सा देश है, किस किस देश में ये मंदी के कारण लोगों के जीवन के हालात कितने बिगड़ गए हैं करके। और जब वो भारत में आए तो उनके वो सर्वे में उनको देखा गया कि भारत में जो हमारे हिंदू परिवार है स्पेशली, इनमें इस आर्थिक मंदी से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, वो खा पी के सुखी है। तो उन्होंने ये ढूंढना चाहा कि ऐसा क्या कारण है कि इतना पूरा विश्व ये आर्थिक मंदी में जूझ रहा है, फिर भी भारत में एक सामान्य परिवारों में भी इसका ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। तब उन्होंने देखा और वो समझ गए कि भारतीय लोगों में अपने इनकम का 20 से 25% सेविंग करने का उनमें आदत है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो घर की महिला का है, मातृशक्ति का है। तो उन्होंने वैचारिक युद्ध कैसे किया? आपने देखा होगा कि 1990 के बाद में हमारी भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसे बहुत सारे ये मिलने लगे, वो उनको पारितोषिक देने लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको प्रदर्शित किया जाने लगा। लेकिन हम जानते हैं उनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाने लगा। और उसके पीछे उनकी एक सोच थी कि ये भारतीय महिलाएं जो अपना परिवार का पैसा जो जमा करती है, जो पूंजी जमा करती है, अगर वो 10% भी खर्च करेगी तो जागतिक मंदी से पूरी दुनिया को बाहर निकाला जाएगा। और उन्होंने ये शक्ल लड़ाई कि उन्होंने भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे किताबें दी। फिर वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने के लिए मेकअप आया, उसके साथ कॉस्मेटिक्स आए और भारतीय लोगों के मन में, उनके विचारों में डाला गया कि देखो आपको सुंदर दिखना है, आप तभी दुनिया के पटल पे आएगी जब आप ये सब सज धज के आएगी, अपने आप का इस तरीके से प्रदर्शन करेगी। और हमारी महिलाएं उसका शिकार बनी। हम देखते हैं ना आजकल हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं कॉस्मेटिक के ऊपर, पार्लर में जाते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, कुछ कुछ कराते हैं, और कितने उसके ऊपर हम अपनी पूंजी खर्च करते हैं। देखिए नहीं, यानी कि इस तरह से जो इंटरनेशनल ये बड़ा एक षड्यंत्र था वो सक्सेसफुल हो गया। आज हमारी महिलाएं इसमें कितना पैसा खर्च करने लग गई। लेकिन ये देखिए, सिर्फ पैसा खर्च नहीं करके हमने एक तरीके से अपना नुकसान नहीं किया। ये केमिकल्स का उपयोग करके आज हमारे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कितने कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं। हम देखते हैं कितने फिल्म के बड़े बड़े हम जिनको हीरोइन बोलते हैं या जो फिल्म में काम करती है, ये महिलाएं कितने मेकअप लगाती हैं और ज़्यादातर महिलाओं को उनके जीवन के अंत में कैंसर से ही रोगित होके भुगतना पड़ता है। तो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा कि हम ऐसे विचारधाराओं की हम क्यों शिकार बनते हैं। क्योंकि हम अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमें क्या बताया जाता है, आप तो विकसनशील देश है, आप पिछड़े हैं, आपकी क्या धर्म है, आपकी क्या संस्कृति है, आप में तो महिलाओं को सम्मान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन हमें ये सब हम उस समय उनसे बात कर पाएंगे, उनको उसका उत्तर दे पाएंगे जब हम अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कोई महुआ मित्रा, कहीं पे इलेक्शन हो गए, कोई महुआ मित्रा उठी, उसने बोला कि मैं तो काली को ऐसे देखती हूँ जो एक शराब पीने वाली और मांस खाने वाली के रूप में देखती हूँ। अगर महुआ ने ये 9 दिन तक जो हम लोग साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं और माँ के 9 रूपों का जो हम गुण गाते हैं, वो किया होता तो वो ये नहीं बोलती। माँ काली को रक्त बीज जैसे राक्षस को मारने के लिए ये करना पड़ा, उसकी रक्त की बूंदें ज़मीन पे ना गिरे इसलिए उसको वो उसका मांस या उसका रक्त पीना पड़ा। लेकिन
लोग देखो कैसे हमको जानबूझ के बताते हैं कि हम कैसे, हमारी संस्कृति कैसी है। अरे हमारी संस्कृति जानने के लिए पहले उसकी पढ़ाई तो करो, उसके बारे में जानो तो। लेकिन वो भी बराबर है ना, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, हमारे उपनिषद है, हमारे वेद है, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? क्या हमने उनके बारे में कभी पढ़ाया है? लेकिन बाहर के देश के लोग, जैसे जर्मनी के हो, यूरोप के हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट होके गए जिन्होंने अणुबॉम्ब, रॉकेट जैसे साइंस का उन्होंने उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने उसका ये किया है करके। परंतु जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसका ज्ञान कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा हमने उपनिषद पढ़े, हमने सनातन धर्म के वेदों का ज्ञान लिया है। लेकिन हमें ही पता नहीं है। एक कथा सुनाती हूँ। एक आदमी बहुत नाराज़ होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो नाराज़ होके एक नदी के किनारे बैठता है। बैठते बैठते शाम हो जाती है, तो भगवान किसी मनुष्य के रूप में उसके पास आते हैं और उसको एक बड़ा सा पोटला लेके जाते हैं। लेकिन तब तक अंधेरा होता है। ये अपने मन में यही सोच रहा है कि अरे मैं तो कितना गरीब हूँ, मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ। और वो पोटले में वो हाथ डालता है तो उसको लगता है उसमें पत्थर है, वो पानी में फेंकता है। ऐसे एक पत्थर उठा के वो पानी में फेंकते रहता है। सुबह हो जाती है और जब वो पोटले में थोड़े से पत्थर, या उसको वो समझता है पत्थर है, वो जब सुबह होती है तो वो देखता है, उनको उठाने जाता है तो उसमें हीरे होते हैं। यानी वो हीरे फेंकता है रात भर, ये सोच के कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारी हालत हो गई है। हमारा 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, वो धरोहर है। हम उसकी पहचान नहीं है हमें, इसलिए हम अपने आप को निराशा में डालते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमें अपने संस्कृति का ज्ञान देना पड़ेगा, हमें जाके अभ्यास करना पड़ेगा हमारे वेदों का। वेद तो बहुत बड़ी और दूर की बात रह गई। कितने ऐसे लोग हैं जो रामायण महाभारत पढ़ते हैं? कितने इतने लोगों में से रामायण महाभारत पढ़ी है? देखिए 100 में से 10% लोगों ने ये पढ़ी है। तो कैसे हम लोग अपने आदर्श संस्कृति का गर्व कर पाएंगे जब हमें ही ज्ञान नहीं है? तो हम लोगों को क्या बता पाएंगे? तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति के ऊपर अगर गर्व है या गर्व करना है तो हमें उसका पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हम देखते हैं ना कि परिवारों में समझो किसी के पिता ने उसके वारस के विषय में हमें कुछ दिया है, कोई घर दिया है, कोई पैसा अड़का दिया है, तो बेटा कितने गर्व से बोलता है मेरे पिता ने मेरे लिए घर बना के रखा, मेरी माँ ने मेरे लिए गहने कर रखे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये 10,000 वर्षों से हमारी संस्कृति ने हमें कितना कुछ दिया है, क्या हम उसको ले पा रहे हैं? क्या हमें उसके ऊपर गर्व है? हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें अपना भी योगदान देना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति का अभ्यास करना पड़ेगा। आज हम कितने अपने बालक देख रहे हैं, इन बालकों को हमको संस्कार देने पड़ेंगे। और विश्व हिंदू परिषद में मातृशक्ति पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति का ज्ञान देना पड़ता है, धरोहर देनी पड़ती है। मैं एक ऐसे ही फंक्शन में गई थी जहाँ पे मिस फेमिना, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया का कुछ कंपटीशन चल रहा था और उन्होंने मुझे उसमें बुलाया था। तो जब मैंने उनकी महिलाओं से, वो जो उसमें जिन्होंने भाग लिया था, उनसे पूछा कि ऐसा क्या आपको प्रभावित करता है कि आप इस तरह की कंपटीशन में हिस्सा बन रही है? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जी आपको लगता नहीं है कि हम इस माध्यम से अपने देश को प्रेजेंट करते हैं एक इंटरनेशनल स्टेज पे, वैश्विक स्टेज पे? तो मैंने बोला मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका है कि हम अपने देश को इस माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। आज मैं कहती हूँ और बहुत बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति संयोजिका बोल के मैं अपना काम करती हूँ। आज एक विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता बोल के अगर मुझे पूछा जाए तो मैं स्वयं को वैश्विक स्तर पे मानती हूँ। और ये सच है, विश्व हिंदू परिषद यह विश्वव्यापी संगठन है, महासंगठन हिंदुओं का। जिस जिस देश में हिंदू है वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद काम करती है।
हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का संवर्धन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ जहाँ पे हिंदुओं पे संकट आए, विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे गई है। हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा ना, यूनाइटेड किंगडम में लेस्टर में हमारे मंदिरों पे लोगों ने आघात किया, लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। वहाँ पे भी विश्व हिंदू परिषद गई, उन्होंने वहाँ पे भी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। तो ऐसी ये विश्वव्यापी संगठन में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और आज इस स्टेज पे, इस माध्यम से मैं आप सभी को ये आह्वान करती हूँ कि आप सभी इसमें सम्मिलित होइए, अपना योगदान दीजिए और विश्व में हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को गौरवान्वित करने के लिए अपना योगदान करिए। इतना बोल के मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ, और फिर से एक बार मेरी सभी मातृशक्तियों का अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम 9 दिन तक किया, शक्ति का जागरण किया, और ये शक्ति की ऊर्जा हम सबको मिली है। इस ऊर्जा का हम अच्छा निर्वहन करेंगे। जय माँ भारती। देखिए, मैं एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम यहाँ पर है ना, ये हमारी ताई की वजह से है। नहीं, वो इसलिए, ये हमारे प्रांत की संयोजिका है, कोंकण प्रांत की संयोजिका है। हम लोगों को ये जिला संयोजिका और ये सब बना देती हैं, लेकिन हमें जो प्रेरणा मिलती है ना, वो इनसे ही मिलती है। क्योंकि क्या है कि ये ना स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और उसमें से भी ये इतना समय निकाल के यहाँ प्रवास करती हैं, कभी कितनी दूर दूर जाती हैं। कभी कभी ना हम लोग को भी वैसे लगता है बस हो गया, आलस आ जाता है, लेकिन फिर हम प्रतिभा जी को देखते हैं ना, तो मन में फिर से वो प्रेरणा आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, बस नहीं है ये, अभी हमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना है। तो मैं प्रतिभा जी को सच में आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनके जैसे ऐसे बोलते हैं ना, हमारा आदर्श होता है, तो ये हमारी आदर्श है। सच में बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि कितनी बार मैं ऐसे कोचिंग करती हूँ तो कभी कभी मैं गुरुजी मेरे को शुरू में बोलते थे कि नहीं अभी आना है आपको, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे में बोलती थी नहीं आऊँगी, संडे नहीं आऊँगी। लेकिन मैंने जब भी इनसे बात की, ये सब किया ना, तो मन में ही और नहीं, जाना है, इतना तो हम कर सकते हैं। नहीं, और फिर भगवान ना सच में शक्ति देता है। तो आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप सब भी आगे आइए और विश्व हिंदू परिषद में जो मातृशक्ति काम कर रही है, वो काम में आप लोग सहयोग जरूर दीजिए। धन्यवाद। भावना जी ने मेरी काफ़ी तारीफ़ कर ली, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि भावना जी है, प्रीति जी, ऐसे हमारी सैकड़ों महिलाएं हैं जो पूरे कोंकण प्रांत में छोटे छोटे खंड, प्रखंड लेवल पे काम करती है। उनके माध्यम से मैं उन तक पहुँचती हूँ। ये तो मुझे श्रेय दे रही है, परंतु इसमें सब में इनका ही हाथ है, इनका ही योगदान है। देखिए, शक्ति का जागरण इन्होंने 8-9 दिन किया। शक्ति स्त्री रूप में होती है, और शक्ति का ये जो रूप है ना, ये तो श्री राम जी ने भी देखा है। उन्होंने भी जब शक्ति के आवाहन किया तभी वो रावण से जीत पाए। एक कथा है, कहते हैं कि जब रावण से युद्ध चल रहा था तो एक दिन हमारे राम जी की सेना एकदम परास्त हो गई, सब नाराज़ हो गए, हमारी वानर सेना बहुत जख्मी हुई थी। तो सब लोग अपने खेमे में आए, तो प्रभु राम भी बड़े चिंता में बैठे थे, और सभी बाजू में उनकी में बैठे हुए सब लोग एकदम चिंतित है, दुखी है। तो उतने में जामवंत आए, और जामवंत ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु श्री राम, अगर आप ही स्वयं इतने नाराज़ होंगे, इतने दुखी होंगे, तो हमारे बाकी सैनिकों का क्या होगा। हम ऐसे युद्ध में तो होता है ना कि एक दिन हारना है, एक दिन जीतना है, हम फिर जीतेंगे कल। तभी प्रभु राम ने कहा कि ये जामवंत, मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ, या मैं चिंतित इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक दिन रावण से हार गया हूँ। मैं चिंतित इसीलिए हूँ कि आज युद्ध करते समय मैंने देखा कि रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था, उसके साथ शक्ति थी, माँ दुर्गा का शक्ति थी, और माँ दुर्गा उसको पूरा कवच देके उसके साथ युद्ध कर रही थी। मैं रावण से तो लड़ लूँगा, लेकिन शक्ति से कैसे लड़ पाऊँगा। और इसीलिए 9 दिनों तक श्री राम प्रभु जी ने माँ का आराधना की, साधना की,
और जब शक्ति प्रसन्न हुई और जब माँ शक्ति श्री राम के साथ आई तब वो युद्ध जीत पाए। तो हम सभी महिलाओं में ये शक्ति होती है। हम जब अपने देश के साथ खड़े रहेंगे ना तो हमारा देश कहीं पे भी कम नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपनी शक्ति की ऊर्जा को अपने देश के, अपने धर्म के, अपने समाज के लिए लगाना है। इतना मैं कहती हूँ। अभी आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। राज्याभिषेक, रावण दहन हो गया है, अभी राज्याभिषेक होएगा। जय श्री राम। अभी हमारे प्रभु जी का आगमन होने वाला है। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में माँ जानकी भी हमारी प्रकट होने वाली है और हमारे पवन सुत हनुमान जी आगे आगे रक्षक बन के आएंगे। लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालक। धीरे चला रथ को रखवाले मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विंज उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रबल प्रभा युषि दीन्हा, सुत विलोकी हर्षित महतारी, बार बार आरती उतारी। सियावल रामचंद्र की। रितु जी और विमला जी प्रभु जी की आरती और उनका तिलक करेंगे। माता जी आइए। थोड़ा साइड में से, साइड में से, थोड़ा साइड साइड साइड।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत ओम इदगुं अवे प्रजननं मे यस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय तस्मा सुदत्ता हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन राजत जोरे संग में विराजत जनक किशोरी संग में विराजत जनक किशोरी हे राजा राम तेरी आरती गाओ आए राजा राम तेरी आरती गाओ। सभी लोग खड़े हो जाइएगा और सभी लोग ताली बजाइए। प्रभु राम दरबार की आरती हो रही है। चंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम
शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं जल घुमा दीजिएगा जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि हाथ में फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जजनेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः चचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै सवनाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै सवनाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुल चंपत लब्जै पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पै बलव प्रबाल तुलसी दलमंजलि तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राम राजा सरकार की जय जानकी मैया की जय अयोध्या धाम की जय लक्ष्मण जी महाराज की जय चारों भाइयों की जय हनुमान जी महाराज की जय सियावल रामचंद्र की चारों भैयन की पवन सुत हनुमान की। अभी हम भारत माता की आरती करेंगे। ओम जय भारत माता हो मैया जय भारत माता जो जन तुझको ध्याता जो जन तुझको ध्याता सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई। ओ मैया महिमा है गाई रिद्धि सिद्धि दे तूने रिद्धि सिद्धि दे तूने प्रभु
संत सब गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता, यवन हूण शक आए, सबको संभालिया मैया, सबको संभालिया। आक्रामक रिपुओं को, आक्रामक रिपुओं को तूने नष्ट किया। ओम जय भारत माता। हिंदू जाति सब मिलकर यह संकल्प करे, ओ मैया यह संकल्प करे। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे। ओम जय भारत माता। सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे, ओ मैया जो गुणगान करे, मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए, जीवन सफल करे। ओम जय भारत माता। ओम जय भारत माता। ओ मैया जय भारत माता। जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। शांतिमन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दशहरा की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। जैसे रावण का आज राक्षस का वध हुआ है, वैसे ही आपके घर में ही हमेशा खुशियाँ और शांति का प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से बनाए रखे। सभी को जय श्री राम। हेलो, हम निर्मला जी खोसला को इनवाइट करना चाहेंगे स्टेज पे, उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रतिभा जी आप प्लीज आइए स्टेज पे। प्रतिभा जी इनका सम्मान करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी के बचनों से सुनिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय श्री राम। जय
बच्चा क्या बोलेगा? भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। Okay, thank you.